नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज जो हमारी क्लास नंबर है वो है 27 और प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम, और प्रत्यय में हमारी क्लास नंबर है 3। यानी कि हमने पहले प्रत्यय का सामान्य अर्थ परिभाषा पढ़ ली है। उसके बाद हमने प्रत्यय के 2 प्रकार बताए, जिसमें प्रत्यय का पहला पढ़ा हमने कृत या कृदंत प्रत्यय। आज हमारा प्रत्यय है दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों हम तद्धित प्रत्यय को विस्तार से पढ़ेंगे, उदाहरण सहित एक एक भाग पढ़ेंगे, इसके कितने प्रकार हैं उन सब को समझेंगे अच्छी तरह से। और दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। हम इसी तरह से आपको लगातार हिंदी व्याकरण की क्लासेस देते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए दोस्तों बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए? प्रत्यय का। किसके साथ? संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला जो यौगिक शब्द होगा वो है तद्धित प्रत्यय। एक बार फिर से सुनिए, यानी कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे जो बनने वाला यौगिक शब्द है वो कहलाता है तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है सोना प्लस आर, ये बन गया सुनहार। कैसे? देखो, सोना संज्ञा है और आर प्रत्यय जुड़ते ही वो सुनार बन गया। उसी प्रकार से नानी में जब आल प्रत्यय जुड़ा तो ननियाल बन गया। वैसे ही अपना, ठीक है, अपना में त्व प्रत्यय जुड़ने से अपनत्व बन जाता है। एक उदाहरण और देखिए, गरीब। अब गरीब जो है ये विशेषण है। ये क्या है? ये विशेषण है, और इसमें जब ई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया गरीबी। ऐसे ही दोस्तों आगे देखिए, अब आगे अब तद्धित प्रत्यय जो है इसके हम प्रकार समझेंगे। यानी तद्धित प्रत्यय के जो प्रकार है, क्या? तद्धित प्रत्यय के प्रकार कितने प्रकार है? तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार। यानी 6 प्रकारों को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहला जो है वो है कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा जो है वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 3 बात करें तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 4 उन्नता, हीनता या फिर लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 5 अपत्यवाचक या फिर संतान बोधक प्रत्यय। और नंबर 6 जो है वो है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। कृत्रिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, उन्नता, हीनता या फिर लघुतावाचक, अपत्य या फिर संतान बोधक और स्त्री बोधक। ये 6 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, पहला हम पढ़ेंगे अब तद्धित प्रत्यय का पहला प्रकार जो है वो है कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। अब कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं तो समझना दोस्तों, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर कर्ता के अर्थ का बोध कराए, कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नहीं समझे? यानी कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में जुड़कर किसका बोध कराए? कर्ता के अर्थ का बोध कराए, तो वो कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, शब्द है लोहा, ये संज्ञा शब्द है। जब इसके अंत में जुड़ा आर प्रत्यय तो बन गया
लोहार। अब लोहार ये कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से सोना में जब आर प्रत्यय जुड़ा तो सुनार बन गया, कर्ता का बोध हो रहा है ना। वैसे ही कुंभ शब्द में आर प्रत्यय जुड़ने से कुम्हार बन गया, ये कर्ता का बोध है। अब गाव जो है उसमें आर प्रत्यय जुड़ने से गंवार बन गया। वैसे ही सांप शब्द में जब एरा प्रत्यय जुड़ा तो सपेरा बन जाता है। और लकड़ी शब्द में आरा जुड़ने से लकड़ आरा, ये लकड़ आरा लिख देना दोस्तों, लकड़ी का आरा यानी लकड़ आरा, लकड़ आरा। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा जो प्रकार है वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर किसका बोध कराते हैं? भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के, यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? अंत में जुड़कर किसका बोध कराते हैं? भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए शब्द मूर्ख। अब मूर्ख एक विशेषण शब्द है, जब इसमें ता जुड़ा यानी ता प्रत्यय जुड़ा तो मूर्खता बन गया। वैसे ही सावधान शब्द के अंदर ई प्रत्यय जुड़ा तो सावधानी बन जाता है। वैसे ही मानव शब्द जो है उसमें ता प्रत्यय जुड़ा, मानवता बन गया। मिठास में आस जुड़ा तो मिठास बन गया। अब दोस्तों सारे उदाहरण में देखिए, मूर्खता ये क्या है? ये भाव का बोध हो रहा है ना। सावधानी भाव का बोध है, ये भाववाचक है। मानवता भी एक भाव का बोध है, मिठास भी भाव का बोध हो रहा है। तो जिसमें भाव का बोध होता है, यानी भाव के अर्थ का बोध हो, वहां भाववाचक तद्धित प्रत्यय होता है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए नंबर 3 है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। यानी कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर संबंध के अर्थ का बोध कराते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते। यानी कि ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संबंध का विशेषण के अंत में जुड़कर संबंध के अर्थ का क्या कराए? बोध कराए, तो वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए शब्द है ससुर, और जब इसमें आल प्रत्यय जुड़ा तो बन गया ससुराल। अब ससुराल संबंध का बोध हो रहा है ना। वैसे ही दोस्तों आध्यात्म में जब इक प्रत्यय जुड़ा तो बन गया आध्यात्मिक, यानी आध्यात्म से संबंध हो गया। वैसे ही साचा में एरा जुड़ा सचेरा बन जाता है। कैसा भाई है? सचेरा भाई है, चचेरी बहन है। तो ये एक संबंध का बोध हो गया, यानी संबंध के अर्थ का बोध है। यहाँ मामा प्लस एरा, मामा प्लस एरा, तो मामा प्लस एरा से ममेरा बन गया। तो इन सारे शब्दों में किसका बोध हो रहा है? संबंध का बोध हो रहा है, यानी संबंध के अर्थ का बोध हो रहा है। तो ये हमारा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए नंबर 4 अपत्यवाचक या फिर संतान बोधक। इसको संतान बोधक भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के अंत में जुड़कर उत्पन्न होने के अर्थ का बोध कराते हैं। अपत्यवाचक या फिर संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते। कहने का मतलब ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा के अंत में जुड़कर उत्पन्न होने का, यानी जन्म लेने का या उत्पन्न होने का बोध कराए, तो वो संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए शब्द है मनु, और जब मनु में अ प्रत्यय जुड़ा तो मानव। अब मानव उत्पन्न होने के अर्थ का बोध हो रहा है ना इसमें। वैसे ही जनक प्लस ई जानकी, वैसे ही जिन प्लस अ जैन,
पर्वत प्लस ई बराबर, यहाँ इसमें बराबर है, ठीक है, बराबर पार्वती। तो इन सारे शब्दों में किसका बोध हो रहा है? संतानोद्बोधक यानी उत्पन्न होने का बोध हो रहा है। जैसे पर्वत प्लस ही, पर्वत से उत्पन्न पार्वती, जनक से उत्पन्न जानकी, मनु से उत्पन्न मानव, जिन से उत्पन्न जैन। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए अगला जो प्रकार है 5 नंबर, वो है उनता या फिर हीनता, या उसको बोलते हैं लघुतावाचक तदित प्रत्यय। अब इस लघुतावाचक तदित प्रत्यय में क्या होता है कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर उनके छोटे रूप का बोध कराए, उनके छोटे रूप का बोध कराते हैं, जैसे उनता, इनता या लघुतावाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, यानी लघुता यानी मतलब छोटा दिखाते उसको, या फिर उसको हीन दिखाते, या उनता यानी नफरत लाइक हिंता है, लघुता है, ऐसे दर्शाते उसको, तो वो तदित प्रत्यय हैं। जैसे कि देखिए लोटा में जब या प्रत्यय जुड़ा, लोटा में जब या प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? लुटिया। बाबू में हुआ प्रत्यय जुड़ने से बबुआ, बबुआ मतलब छोटे बच्चे को बोलते हैं ना बबुआ, और लोटा को बोलते हैं ना लुटिया, मतलब उसको एक लघुता, एक लघु के रूप में देखते हैं। वैसे ही देखिए दोस्तों बेटी प्लस ई या तो बन गया बिटिया, मतलब छोटा सा उसको रूप दर्शाया बिटिया। वैसे ही साता में ई जुड़ा तो छतरी। ठीक है, वैसे आगे देखिए दोस्तों, इसका अंतिम प्रकार जो है तदित प्रत्यय का, वो है स्त्री बोधक तदित प्रत्यय, यानी कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के अंत में जुड़कर स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, स्त्री बोधक तदित प्रत्यय कहलाते। यानी कि ऐसे शब्द जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो वो स्त्री बोधक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए लड़का शब्द है, लड़का ये जातिवाचक है, जब इसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया लड़की, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। बाल में आ प्रत्यय जुड़ा तो बाला बन गया, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। वैसे चाचा में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो चाची बन गया। ऊंट में नी प्रत्यय जुड़ा तो ऊंटनी बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते वो क्या कहलाते हैं? स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है वो पूर्ण हो गई है। कल हमारी इसी प्रत्यय को लेकर अगली एक अंतिम क्लास आएगी, जिसमें हम प्रत्यय से संबंधित कुछ विशेषताएं जो है, कुछ नियम है, वो आपको बताएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।